गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। इसके पहले हमने स्टैटिस्टिक्स में मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास से हम शुरू करने वाले हैं मॉड्यूल 2 का यूनिट 1। प्रोबेबिलिटी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसके साथ साथ हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इसमें पॉइंट हैं, तो हम एक में डेफिनेशन पढ़ लेंगे, एक में कुछ स्पेशल इवेंट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लॉ पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे। तो हर एक पार्ट को हम सेपरेट रखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने पूरा रिसर्च पढ़ लिया है, उसके नोट्स भी अवेलेबल हैं हमारे ऐप पर पीजी आयुर्वेद प्रिजनम, जिसको प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड करके वहां पे डेमो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब होता है, इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो संभावना, किसी भी इवेंट को होने की संभावना प्रोबेबिलिटी कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझें, एक कॉइन को हमने टॉस किया, उसमें क्या है? दो एंड है, एक हेड है, एक टेल है। तो हमने एक सिक्के को उछाला, उसमें हेड आएगा कि टेल आएगा, इसकी संभावना कितनी है? अगर हम दोनों को 100% माने, मतलब इसमें 50% चांस है हेड आने के और 50% चांस है टेल आने के। तो इसमें क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? हेड आने की 50%, मतलब संभावना। ठीक है, अब पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी इज अ नंबर दैट टेल्स अस हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू हैपन। कोई भी इवेंट होने की संभावना प्रोबेबिलिटी कहलाता है। इसकी रेंज होती है 0 to 1, 0 से लेके 1 तक इसकी रेंज होती है। 0 मतलब होता है इम्पॉसिबल इवेंट, इवेंट विल नेवर हैपन, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता। अगर मैं आपसे बोलूं एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड है, एक टेल है, अगर मैं बोलूं हेड और टेल के अलावा कुछ और आ जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब इसका होने की संभावना क्या है? 0% है। या फिर हम बोलें कि बहुत कड़ाके की नहीं, बहुत खतरनाक गर्मी पड़ रही है ना, और 1 मिनट के अंदर बारिश हो जाए, ये भी संभावना, ये हो ही नहीं सकता। तो ऐसी चीजें क्या कहलाती है? इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। और एक मतलब क्या होता है? सर्टेन, इवेंट विल डेफिनेटली हैपन, ऐसा इवेंट जो होगा ही। जैसे मैं बोलूं हेड और टेल में से या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 100% है भाई, हेड भी आ सकता है टेल भी, मतलब ये 100% चांस हो गया। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्या डिनोट करेंगे? उसको नंबर हम देंगे 1। क्लियर हो गया? प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई। किसी भी इवेंट को होने की संभावना ही प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम प्रोबेबिलिटी इवेंट, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। जैसे हम बात करें एक सिक्के के बारे में, वही टोसिंग अ फेयर कॉइन, आपने एक सिक्के को उछाला, हेड या टेल आएगा, दोनों में से आ सकता, मतलब इसकी संभावना, चांस कितने हो गए? टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी हो गई? 2 हो गई, है ना। और फेवरेबल आउटकम मतलब उसमें से हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हेड एक बार आएगा या फिर टेल भी एक बार आ सकता है। तो हेड और टेल मतलब हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं, वो एक आउटकम रहेगा, वो फेवरेबल रहेगा। मतलब फेवरेबल आउटकम हमारी एक है ना। तो P हेड इज इक्वल टू 1 है और टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी होगी? 2 होगी। इसका मतलब क्या हो गया? 0.5, मतलब इसका हम ले लेंगे 50%। तो हेड आने के चांस 50% है, ऐसे ही टेल आने के चांस भी 50% होते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन हमने समझ ली। इसी तरह से एग्जाम्पल के थ्रू बहुत सिंपल वे में मैंने आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया है। अभी मॉड्यूल 1 ही हुआ है, उसमें हमने इतना सारा पढ़ लिया, शायद टोटल 28 वीडियोज हैं उसके, बहुत बड़ा है। मॉड्यूल 2 उतना बड़ा नहीं है। आगे जाके हम 3, 4 और 5 जल्दी ही कंप्लीट करने वाले हैं, विद इन 8 डेज शायद कंप्लीट हो जाएगा। अभी बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, लेकिन 8 दिन में ये हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए वही आपको पीजी आयुर्वेद प्रिजनम ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।